के बारे में। तो सबसे पहला जो उपयोगी शब्द है आपको दिख ही रहा है राजा। राजा कौन होता था? एक ऐसा व्यक्ति होता था जिसके पास किसी एक क्षेत्र विशेष का क्या होता था, दायित्व होता था। और जैसे कि राजाओं के बारे में आप जानते हैं, आप पढ़ते हैं कि शासक को क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। अगला टर्म है अश्वमेघ। तो अश्वमेघ एक यज्ञ होता था जिसको एक शक्तिशाली राजा द्वारा किया जाता था। इसमें एक घोड़े का प्रयोग किया जाता था। वो घोड़ा जिस भी क्षेत्र में विचरण करता था उस क्षेत्र को उस राजा का मान लिया जाता था जो अश्वमेघ यज्ञ करता था। और अगर उस क्षेत्र के राजा को जिस क्षेत्र पर घोड़ा जाता था, विचरण करता था, अगर कोई दिक्कत होती थी या कोई परेशानी होती थी या वो राजा के अधीन नहीं आना चाहता था, तो उस राजा को उस राजा से युद्ध करना पड़ता था जो अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कर रहा है। अब नेक्स्ट जो है टर्म है वो है वर्ण। तो देखिए वर्ण, जब प्राचीन काल में क्या किया था, जनता को 4 भागों में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन वर्गों को ही क्या कहा गया? वर्ण व्यवस्था का नाम या वर्णों का नाम दिया गया। इसके नेक्स्ट में जनपद। तो एक क्षेत्र विशेष जिस पर क्या था, राजा का शासन था, वो जनपद कहलाता था। यही जनपद आगे चलकर क्या बन गए? महाजनपद बन गए। और इन महाजनपदों को चारों ओर एक बड़ी दीवार से घेरा जाता था, क्या कहा गया? किलेबंदी। और सेना को आप जानते थे, राजा के अंडर में जो ऐसे सिपाही होते हैं जो राज्य की रक्षा के लिए क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, शांति कायम करते हैं, वो सेना होती है। कर टैक्स को कहा जाता है। और पौधरोपण यानी कि पौधों को लगाना जमीन के अंदर। गढ़ अथवा संघ। गढ़ और संघ के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। गढ़ और संघ में क्या होता था? कई शासक होते थे और इसमें से जो प्रत्येक राजा होता था, प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। और ये सभी लोग मिलकर जितने भी अनुष्ठान करते थे एक साथ करते थे और बैठकर आपस में बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए ये तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह से इनको करना है। और शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए भी ये लोग क्या करते थे? चर्चाएं करते थे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जो कुंभकार, दास और स्त्रियां होती थी वो इनकी सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकती थी। तो इस तरह से ये जो सारे टर्म्स हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे कि किस टर्म को किस पर्सपेक्ट में यूज़ किया गया है। धन्यवाद। इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। तो महत्वपूर्ण तिथियों में देखिए, आप देख सकते हैं नए शासक कब बने? लगभग 3000 साल पहले नए शासकों का आविर्भाव हुआ। महाजनपद भी इन्हीं के साथ साथ बने। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? और दीघनिकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले। गढ़ या संघ राज्यों का अंत कब हुआ? लगभग 1500 साल पहले। तो ये तिथियां महत्वपूर्ण है, इनको भी ध्यान में रखेंगे।